watching Anmol English Campus. I hope you are doing well. So guys, today as you all know that we are just going with the 100 proverb challenge, and today is the day 9. So I think that you are enjoying with the proverbs and you are using all these proverbs and the dialogues. I just told you at the last video that you can just enhance vocabulary and also you can enhance your pronunciation, and with including that you are also learning proverbs. That kind of thing that you are killing two birds with the one bullet. That if I'm just talking about this, so you are killing actually three birds from the one bullet, क्योंकि आपको तीन चीजें एक साथ मिल रही हैं. जी हाँ, vocabulary plus pronunciation and plus proverbs. जी हाँ, proverbs मैंने बताया था कि बहुत जरूरी हैं और इनको यूज करना भी बहुत आसान होता है और आपकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी हो जाती है. It's just like cherry on cake. आपके लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश सोने पे सुहागा हो जाती है. Look at that I'm using that all the proverbs with my sentences, and that my sentence is look like a perfect sentence and also is attractive sentence. That's why I'm just going to tell you that why you use proverbs. तो इसीलिए आपको proverbs क्यों यूज करनी है और कहाँ यूज करनी है और कैसे यूज करनी है. That is very important. आप कहीं पर भी लेक्चर देते हैं, कहीं पर किसी से बात करें, if you are giving example, the example you can explain with these kind of proverbs. आप जब भी किसी का एग्जाम्पल देते हैं, आप एग्जाम्पल में कोई ना कोई कहावत यूज करते हैं, कोई कोटेशन यूज करते हैं. That's why, और उसका इंग्लिश में मीन नहीं पता होता है. And apart from that, I'm just be providing a dialogue plus एक dialogue भी मैं दे रहा हूँ, and I'm just seeking for a new dialogues also, ताकि आपको कुछ नई चीजें मिल सके. तो आज हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं प्रोवर्ब. उससे पहले अगर जो लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप आगे क्या जानना चाहते हो. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन. अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप घर बैठे ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एज लुक एट द व्हाइट बोर्ड. Okay, so this is called a bear knows where the shoe pinches. जी हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया जिसको दर्द होता है ना वही जानता है, तुम क्या जानो है. लाइक सेम सिंपल कि जब बोलते हैं कि जिसको दर्द होता है वही जानता है, तुम तो आ जाते हो बड़ी अम्मा बन के बताने. These kind of things जब आप किसी से बोलते हैं तो a bear knows where the shoe pinches, and I'm that using these kind of language just because I just want to make you understand. मैं आपको समझाना चाहता हूँ. That's why I'm using, because बहुत से लोग बच्चों का कमेंट आता है कि सर ये वाली प्रोवर्ब समझ में नहीं है. That's why मैं नए नए एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ. बोलते हैं कि जिसको दर्द होता है तुम न ज्यादा बड़ी अम्मा बनो, तुम्हें जिसको दर्द होता है वही जानता है. So a bear knows where the shoe pinches. Next one, a young whore became an old saint. A young whore became an old saint. ये एक गोविंदा की एक मूवी है, बहुत पुरानी, इसमें भी डायलॉग यूज हुआ है. कहते हैं that कभी भी किसी को डायरेक्टली मत बोलेगा. Actually that pointing on the character, ये किसी के कैरेक्टर पे पॉइंट करता है. That whore means होता है that is prostitute. जी हाँ, prostitute means होता है whore. So इसको कभी भी किसी के सामने डायरेक्टली किसी गर्ल को या किसी को मत बोलिए. कैरेक्टर वाइज अगर आपको कोई बोलता है तो हाँ ये जानिए कि वो आपके कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहा है. So that a young whore become an old saint, इसको बोलते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को. So these things that I'm not going to elaborate that particular, but मैं बता दूं that ये कैरेक्टर में एक abusing वर्ड है, बट ये लोग यूज करते हैं. बहुत से लोग बताते हैं कि हाँ उसका कैरेक्टर कैसा है, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को. These kind of thing. तो a young whore become an old saint. Next one, जी हाँ, बहुत जरूरी और बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग है. जी हाँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जो दिखता है वो बिकता है. जी हाँ, जो दिखता है वो बिकता है. और ये पर्टिकुलर है कि भैया अगर आप कहीं पर कोई चीज सामान लेने जा रहे हैं, अगर उस चीज की मान लीजिए इफ देयर इज नथिंग, अगर कोई चीज है जो दिखाई नहीं दे रही फिर भी वो बिक रही. लाइक अब अगर मान लीजिए ऐसा है और ऐसा भी है, बट जो चीज दिखाई दे रही वो आप उस पर बिलीव नहीं करते हैं, तो जो दिखता है वो बिकता है. दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. नेक्स्ट, ये भी हो रहा है दैट आउट ऑफ साइट नॉट आउट ऑफ माइंड, कि जो दिखता नहीं वो भी बिकता है. लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, आपको सिर्फ इमेज दिख रही एक्चुअली, बट यू कैन नॉट फील, यू कैन नॉट ऑब्जर्व. आप ऑब्जर्व बाद में करते, तो जो दिखता नहीं वो भी बिकता है. दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ साइट नॉट आउट ऑफ माइंड. जो दिखता है वो बिकता है. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो दिखता नहीं वो भी बिकता है. एज सिंपल आउट ऑफ साइट नॉट आउट ऑफ माइंड. ओके, नेक्स्ट वन, वन आंसर फॉर 100 क्वेश्चन. बहुत सुना होगा कि 100 सुनार की एक लोहार की. जी हाँ, वन आंसर फॉर 100 क्वेश्चंस. नेक्स्ट वन,
वन फ्लावर मेक्स नो गार्लिक। जी हाँ, इसको फ्लावर ना कहें, ये फ्लावर नहीं होता है, जिसको फ्लावर फ्लावर कहते हैं, जिसको फ्लावर वर नहीं कहते हैं, या जैसे आप ड्रावर नहीं कहते हैं, ड्रॉ कहते हैं, दैट इज को ड्रॉ। इसीलिए आप इसको फ्लावर, जैसे पावर नहीं होता, आई जस्ट टोल्ड यू पार, तो पार होता है, इसलिए इसको फ्लावर कहते हैं। अ फ्लावर मेक्स नो गार्लिक, कहते हैं कि भैया अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका मीन क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं ये क्या है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इट मींस लाइक दैट, अगर हम कोई कहते हैं ना एक से भले दो, अगर कोई आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें यूनिटी है, अगर उसमें लोग ज्यादा हैं, तो आप वो काम बहुत जल्दी कर लेंगे। और कहते हैं कि एक फूल से माला नहीं बन सकती। इसका मीन है कि अ फ्लावर मेक्स नो गार्लन, एक फूल से पूरी माला नहीं बन सकती, तो माला बनाने के लिए में बहुत से लोग चाहिए होते हैं। इससे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि एक फूल से माला नहीं बनती, या फ्लावर मेक्स नो गार्लन। आज सिंपल कि एक आदमी से बहुत सारे काम होते हैं जहां पर हमें यूनिटी चाहिए, को देख एकता में शक्ति, यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, दैट इज काइंड ऑफ थिंग। तो वन फ्लावर मेक्स नो गार्लन, एक फूल से माला नहीं बनती, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट वन, जी हाँ, टाइगर एंड डियर डोंट गो टुगेदर। कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। आपने देखा और मूवी होगी धमाल, आई थिंक धमाल ही थी, जब उसने वो घोड़ा घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग, कहते हैं कि इसमें घास का है, इसमें घोड़ा का है, जब घास दोबारा होगी तो घोड़ा आएगा फिर खा लेगा। दैट इज काइंड ऑफ थिंग। तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। ये कहते हैं कि कोई इंसान की पुलिस और चोर की दोस्ती नहीं हो सकती, दैट सिंपल। जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्विवेलेंट नहीं है, उनकी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, बिकॉज दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। दैट इज व्हाई तो टाइगर एंड डियर डोंट गो टुगेदर। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, दैट सिंपल। नेक्स्ट वन, योर विश इज माई कमांड। जी हाँ, ये बहुत बोलते हैं आप, जब भी कोई आपसे कुछ कहता है कि योर विश इज माई कमांड, कहते हैं भैया आपका हुक्म सर आंखों पर। मान लीजिए अभी घर में, एंड स्पेशली दैट सिस्टर इन लॉस, लाइक व्हेन द ब्रदर इन लॉस कमिंग, लाइक जीजा जी अगर आते हैं तो कहते हैं जीजा जी आपका हुक्म सर आंखों पर। जी हाँ, दैट इज कॉल्ड योर विश इज माई कमांड। क्या आपका हुक्म सर आंखों पर, योर विश इज माई कमांड। बहुत इजी है, ओके। सो योर विश इज माई कमांड, आपका हुक्म सर आंखों पर। नेक्स्ट वन, कि भैया दर दर की ठोकरें खाना। दर दर की ठोकरें खाना मतलब जिसके नसीब में सिर्फ दुख ही लिखा है, बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। एज लाइक जैसे डेली सोप्स आते हैं ना आपके टीवी शोज में, तो एक दुखियारी बहू, एक बेचारी बहू, जिसके और बेचारे सारे पहाड़ उसी के ऊपर टूट पड़े, तो वो बेचारी टेंशन में है, तो दर दर की ठोकरें खा रही। स्टम्बल ओवर रेट, स्टम्बल ओवर रेट, दैट इज कॉल्ड दर दर की ठोकरें खाना, स्टम्बल ओवर रेट। स्टम्बल मींस होता है कोई मुसीबत या ठोकर खाना, दैट इज कॉल्ड ठोकर खाना। स्टम्बल ओवर रेट, दर दर की ठोकरें खाना, दैट यू आर स्टम्बलिंग ओवर रेट। ओके, वो दर दर की ठोकरें खा रही है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, दैट ही इज स्टम्बलिंग ओवर रेट। गॉट इट? नेक्स्ट वन, जी हाँ, ये बहुत ही फेमस डायलॉग, नया डायलॉग एक्चुअली ये मूवी का है, दैट इज काइंड ऑफ, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट किक मूवी का है आई थिंक। जैसे लोग बोलते हैं ना कि किक मूवी का डायलॉग है सलमान खान का, कि मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। So don't think about me so much. Don't think about me so much. I come in heart, not in understanding. That's simple. कि मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। So don't think about me so much. I come in heart, not in understanding. Okay, just repeat it. बहुत ही सिंपल है। देखिए जितना ज्यादा आप मेरे साथ वीडियो देख के रिपीट करेंगे, that's I'm telling कि वीडियो को अंत तक देखिए, उस साथ में रिपीट करते रहे, आपको कभी दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So that's simple कि मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। Don't think about me so much. I come in heart, not in understanding. As simple. देखिए कितनी जल्दी आप याद कर सकते हो, कितनी जल्दी आप सीख सकते हैं। So now next this kind of proverb. हाँ, और आज मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारा क्विज 5 आना था, बट अनफॉर्चुनेटली किसी मिस्टेक कारण आ नहीं पाया, कुछ उसमें टेक्निकल फॉल्ट रह गए, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आज क्विज नहीं आ पाएगा। आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई फील अपोलोजाइज फॉर दैट। आज क्विज 5 नहीं आ पाएगा। सो आज आप वीडियो देखिए और उसके बारे में देखिए और उसके बारे में जानिए, पूरा प्रॉपर स्टडी करिए। नेक्स्ट हम हो सकता है अगर कल मैं क्विज करूंगा तो दैट आई विल जस्ट अनाउंस अ क्विज, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ही क्विज लाऊंगा। आई थिंक होप वी आर जस्ट गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट क्विज। हम नेक्स्ट वीडियो में लास्ट डे 10 में, और ये वीडियो जो अब की बार जो क्विज आएगा उसमें मैंने बहुत चेंजेस किए हुए हैं, दैट इसीलिए आज क्विज नहीं हो पाया। मैंने क्विज में इस बार टाइम लिमिट भी अप्लाई की। जी हाँ, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो उसमें हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट की टाइम लिमिट है, विद इन टाइम आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने टाइम को साथ सबमिट नहीं किया, अगर टाइम खत्म हो गया
तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और फिर आप उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे, तो जितने भी आपने करेक्ट किए होंगे उतने ही मार्क्स आपके आएंगे। तो प्लीज टाइम का भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपका क्विज आएगा, क्विज 5, और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जितना अभी तक आपने पढ़ा है वो सारी चीजें आएंगी, और क्वेश्चंस भी ज्यादा आएंगे, प्लस टाइम लिमिट अप्लाई होगी। तो जस्ट कीप वॉचिंग और कीप जस्ट स्ट्रीमिंग दैट, कीप लिसनिंग कि जो मैं कह रहा हूं उस चीज पे अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। ट्रस्ट मी, बस आप इस चीजों को फॉलो करते रहिए। और वीडियो को जिस दिन एवरी ऑल्टरनेट डेज में एट 9 PM आपको वीडियो आता है, नोटिफिकेशन आती है। बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलती, बट फिर भी मैं शेयर करता हूँ। यू कैन जस्ट गो फॉर दैट, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, आप उससे भी जा सकते हो। और जितने भी नोट्स हैं आपको फेसबुक के अनमोल इंग्लिश पेज पे मिल जाते हैं, और आप वहां से नोट्स ले। और कुछ भी पूछना है यू कैन आस्क ऑन द पेज, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सारी चीजें आपको डिटेल मिल जाती है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे, दैट यू कैन जस्ट गो फॉर दैट। ओके, तो इसी के साथ देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो लास्ट डे होगा, डे 10, विद न्यू प्रो अप और कुछ इंटरेस्टिंग डायलॉग्स के साथ। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय लाइफ, डोंट ट्रबल बाय दिस। नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।